अभी जो आप सुनेंगे वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये किसी की आप बीती है। एक ऐसा तजुर्बा जिसने शायद उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम तो बस उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए उस रात में चलते हैं जब घड़ी में 2:40 का वक्त हो रहा था। मैं अपने कमरे में था, अकेला। चारों तरफ अंधेरा, बस फोन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। आंखें भारी हो रही थीं। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, सब सो चुके थे। माहौल में सिर्फ पंखे के घूमने की एक धीमी आवाज थी और मेरी अपनी सांसों की। पता है, कभी कभी खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा भारी लगने लगती है। बिल्कुल वैसी ही खामोशी थी। और तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। रीढ़ की हड्डी से लेकर दिमाग तक एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूं, जैसे कोई मुझे देख रहा है, ठीक मेरी गर्दन के पीछे से घूर रहा हो। मैंने सोचा कि शायद मैं बस ज्यादा सोच रहा हूँ, मन का वहम होगा। पर वो एहसास, वो जा ही नहीं रहा था। वो वहीं था, एकदम असली सा लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उठा और अपनी नजरें कमरे के हर कोने में घुमाने लगा। दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर मेरी नज़र कमरे के कोने में रखे उस पुराने से शीशे पर पड़ी। पता नहीं क्यों, पर मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। शायद मुझे उस एहसास का सामना करना ही था। और मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरा खून जैसे जम ही गया। शीशे में मेरा ही अक्स था, पर वो मैं नहीं था। चेहरा मेरा था, कपड़े भी मेरे ही थे, पर उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ बहुत गलत। मैं हैरानी से बस खड़ा था। मैंने अपनी कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा छुआ, पर शीशे के अंदर मेरा अक्स, वो जरा सा भी नहीं हिला। वो बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, एक बहुत अजीब सी मुस्कुराहट। उसकी वो मुस्कान धीरे धीरे फैलती जा रही थी, और चौड़ी, इतनी कि किसी इंसान के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। 1, 2, 3। मैं बस यही मना रहा था कि ये सब एक सपना हो, एक बहुत बुरा सपना। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। शीशे में मेरा अक्स बिल्कुल वही कर रहा था जो मैं कर रहा था। मैंने एक गहरी कांपती हुई सांस ली, खुद को समझाया ये बस मेरे दिमाग का खेल था। मैं वापस आके बिस्तर पर लेट तो गया, पर मेरा दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। वो जो राहत महसूस हुई थी, वो बस कुछ पल की ही थी। कुछ ही देर बाद शीशे की तरफ से एक आवाज आई, टैप टैप, बहुत धीमी सी, जैसे कोई शीशे के दूसरी तरफ से उसे उंगली से थपथपा रहा हो। मेरा तो गला ही सूख गया। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शीशा एकदम खाली था। मेरा अक्स उसमें था ही नहीं। मेरा दिल जैसे मेरे हलक में आ गया, और ठीक उसी पल मैंने अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस की। और फिर एक सर्द सी ठंडी फुसफुसाहट, बिल्कुल मेरे कान के पास। अब मैं बाहर हूं। मैं एकदम से पलटा, पर वहां कुछ नहीं था, कोई भी नहीं। कमरा खाली था, पर मुझे पता था अब मैं अकेला नहीं था। वो रात कैसे कटी मैं ही जानता हूं। आंखें फाड़कर बस सुबह का इंतजार करता रहा। हर छोटी से छोटी आवाज पर मेरी सांसें रुक जाती थीं। आखिर सुबह हुई। सूरज की रोशनी जब कमरे में आई तो डर थोड़ा कम हुआ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने हिम्मत करके वॉशरूम के शीशे में झांका। इस बार सब ठीक था। मेरा अक्स बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रहा था। मैंने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा, मेरी आंख के कोने से मुझे कुछ दिखा, कुछ जो ठीक नहीं था। मैंने बहुत धीरे से वापस शीशे की तरफ देखा। शीशे में मेरा अक्स अभी भी मुझे ही देख रहा था, और बहुत धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगा था।